श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भूखे को रोटी खिलाना बहुत पुण्य का काम है, लेकिन उससे भी पुण्य का काम है उसे रोटी कमाने का तरीका सिखाना। अगर आप किसी को रोटी खिलाते हैं तो उसका पेट एक दिन के लिए भरेगा, लेकिन अगर आप किसी को रोटी कमाने का तरीका सिखा देते हैं तो वो जीवन भर अपना पेट भर सकता है। मित्रों, याद रखिए, जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, परंतु उसके पास नाम नहीं होता। और जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, परंतु सांसें नहीं होती हैं। इसी सांसों और नाम के बीच की यात्रा को जिंदगी कहते हैं। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी आपकी है, अपने स्वभाव से जियो। एक खूबसूरत सोच इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती है। दोस्तों, जन्म से ना तो कोई दोस्त पैदा होता है और ना ही दुश्मन। वह तो हमारे घमंड, ताकत या व्यवहार से बनते हैं। जिंदगी को अगर खुलकर जीना है और खुशगवार जीना है तो थोड़ा सा झुककर, थोड़ा सा विनम्र होकर जियो। तब देखो फिर ये ईश्वर आपको कितना प्यार और खुशहाली देंगे। कभी कभी दिल से लिखी बातें दिल को ही छू जाती है। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर जिंदगी बदल जाती है। मित्रों, धीरे बोलिए, शांति मिलेगी। अहम छोड़िए, बड़े बनेंगे। भक्ति कीजिए, मुक्ति मिलेगी। विचार कीजिए, ज्ञान मिलेगा। सेवा कीजिए, शक्ति मिलेगी। सहन कीजिए, देवत्व मिलेगा। संतोषी बनिए, सुख मिलेगा। इतना छोटा कद रखिए कि सभी आपके साथ बैठ सके, और इतना बड़ा मन रखिए कि जब आप खड़े हो जाएं तो कोई बैठा न रह सके। कर्मों की आवाज़ शब्दों से भी ऊंची होती है। दूसरों को नसीहत देना और आलोचना करना सबसे आसान काम है। सबसे मुश्किल काम है चुप रहना और आलोचना सुनना। यह आवश्यक नहीं कि हर लड़ाई जीती ही जाए। आवश्यक तो यह है कि हर हार से कुछ सीखा जाए। आप एक पत्थर लीजिए और उस पत्थर को किसी जानवर, कुत्ते, बिल्ली को मारिए। आप देखेंगे कि जानवर डर के भाग जाएगा। मगर अब फिर वही पत्थर लीजिए और एक मधुमक्खी के छत्ते पर मारिए। फिर देखिएगा कि मधुमक्खियाँ आपका क्या हाल करती हैं। पत्थर वही है और आप भी वही हैं। बस फर्क इतना है कि जानवर अकेला था और मधुमक्खियाँ समूह में थीं। संयुक्त परिवार और एकता में ही शक्ति है। कोशिश करिए, संयुक्त रहिए। अकेला आज तिनके की तरह होता है जिसे कोई भी तोड़ सकता है, मगर लकड़ी का गट्ठर नहीं टूटता। फैसला आपका है। पहाड़ चलने वाला व्यक्ति झुक कर चलता है और उतरने वाला अकड़ कर चलता है। कोई अगर झुक कर चल रहा है मतलब ऊंचाई पर जा रहा है, और कोई अकड़ कर चल रहा है मतलब नीचे जा रहा है। अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है, और नम्रता साधारण व्यक्ति को भी फरिश्ता बना देती है। जहाँ सिर झुक जाए वहीं ईश्वर का घर है। जहाँ नदियाँ मिल जाए वहीं समुंदर है। इस जिंदगी में दर्द तो सब देते हैं। जो दर्द को समझ सके वही हमदर्द है। बोल सकिए तो मीठा बोलिए, कटु बोलना मत सीखिए। बता सकिए तो रास्ता बताइए, पथ भटकाना मत सीखिए। जला सकिए तो दीप जलाइए, दिल जलाना मत सीखिए। कमा सकिए तो पुण्य कमाइए, पाप कमाना मत सीखिए। पोंछ सकिए तो आंसू पोंछिए, दिल को दुखाना मत सीखिए। हंसा सकिए तो सबको हंसाइए, किसी पे हंसना मत सीखिए। मुंह पर कड़वा बोलने वाले लोग कभी धोखा नहीं देते। डरना तो मीठा बोलने वालों से चाहिए, जो दिल में नफरत पालते हैं और वक्त के साथ बदल जाते हैं। घर के बाहर दिमाग लेकर जाइए, क्योंकि दुनिया एक बाजार है, लेकिन घर के अंदर सिर्फ दिल लेकर जाइए, क्योंकि वहाँ एक परिवार है। पता नहीं इतनी होशियारी कहाँ से सीखते हैं लोग। साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। कितना अजीब होता है उनके साथ रहना, जो आपके साथ तो रहते हैं मगर कभी आपका भला नहीं चाहते, आपको खुश देखना नहीं चाहते।
और सबसे अजीब तो ये कि आपको ये सब मालूम होता है, फिर भी आप उनके साथ रहते हैं। किसी की सहायता करते समय यह मत सोचिए कि वह भविष्य में वह आपके काम आएगा। बस सहायता करके भूल जाइए, क्योंकि यह आशा का भाव ही भविष्य में आपके दुखों का कारण बनता है। आप जो भी कर रहे हैं वह परमात्मा देख रहा है, उससे छिपा नहीं है। दूसरे जो कर रहे हैं उसे भी वह देख रहा है। ना किसी को जताइए, ना ही बताइए। बस इतना विश्वास रखिए कि जब ईश्वर ने उसकी सहायता के लिए आपको भेजा, तो निश्चित है कि जब आपको आवश्यकता होगी वह किसी ना किसी को भेजेगा। दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आते हैं। थोड़ी सी सच्चाई कह देने से आजकल अपने ही रूठ जाते हैं। लोग कीचड़ से बच कर चलते हैं ताकि कपड़े खराब ना हो, और कीचड़ को यह घमंड होने लगता है कि लोग उससे डरते हैं। हमारे इर्द गिर्द भी कुछ लोग इसी गुरूर में रहते हैं। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाइए। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। अच्छे के साथ अच्छा बनिए, पर बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। कोई मेरा बुरा करे वो कर्म उसका, मैं किसी का बुरा ना करूं, यह धर्म मेरा। रास्ते पर कंकड़ ही कंकड़ हो तो भी एक अच्छा जूता पहनकर उस पर चला जा सकता है, लेकिन यदि एक अच्छे जूते के अंदर एक भी कंकड़ हो तो एक अच्छी सड़क पर भी कुछ कदम भी चलना मुश्किल है। बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपनी अंदर की कमजोरियां से हारते हैं। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफ़ी, दोनों का कोई महत्व नहीं होता। मित्रों, हर कोई मुझे ज़िंदगी जीने का तरीका बताता है। उन्हें कैसे समझाऊं कि कुछ ख्वाब अधूरे हैं, वरना जीना मुझे भी आता है। एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा ले जाता है, तुम्हें बुरा नहीं लगता? मधुमक्खी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, इंसान मेरा शहद ही चुरा सकता है, पर मेरी शहद बनाने की कला नहीं। कोई भी आपका क्रिएशन चुरा सकता है, पर टैलेंट नहीं। अच्छा दिखने के लिए मत जियो, बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। जो झुक सकता है वह सारी दुनिया को झुका सकता है। अगर बुरी आदत समय पर न बदली जाए तो बुरी आदत समय बदल देती है। चलते रहने से ही सफलता मिलती है, रुका हुआ तो पानी भी बेकार हो जाता है। झूठे दिलासे से स्पष्ट इनकार बेहतर है। अच्छी सोच, अच्छी भावना, अच्छा विचार मन को हल्का करता है। मुसीबत सब पर आती है, कोई बिखर जाता है और कोई निखर जाता है। मित्रों, जंगल में हर रोज सुबह होने पर हिरन सोचता है कि मुझे शेर से ज़्यादा तेज भागना है, नहीं तो शेर मुझे मार के खा जाएगा। और शेर हर सुबह उठकर यही सोचता है कि मुझे हिरन से तेज भागना है, वरना मैं भूखा मर जाऊंगा। आप शेर हो या हिरन, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हो तो हर रोज़ भागना पड़ेगा। संघर्ष के बिना कुछ नहीं मिलता है। पैसा सब कुछ है, लेकिन कुछ भी नहीं। आप रोटी खरीद सकते हैं, भूख नहीं। आप बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद नहीं। सब कुछ खरीद सकते हैं, इज्जत नहीं। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात, सब कुछ खरीदने के बाद भी जो आप नहीं खरीद सकते हैं वो है सुकून। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिख दीजिएगा, जिससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।